अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज ना पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर दो खबरें जो थी ना वो सारा दिन गर्दिश करती रही हैं। नंबर एक पे बाबर आजम बैटिंग करने के लिए आते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बाबर आजम जब बैटिंग करने जाते हैं तो जो उनके फैन है वो नारे शुरू कर देते हैं बाबर बाबर के ना। तो बाबर बैटिंग करने के लिए आते हैं तो सरफराज अहमद विकेट के पीछे खड़े होते हैं, तो वो कहते हैं कि बाबर बाबर इनको करने दो, कोई इशू नहीं है, बाबर आजम 40 ओवर तक खड़ा रहे, कोई बात नहीं है, दूसरे एंड से जो है ना विकेटें गिरती जाएंगी। तो एक तो ये खबर है सारा दिन गर्दिश करती रही है सरफराज के इस बयान को लेकर के। सरफराज के इस बयान को रिलेट किया जा रहा था आकब जुबैर के बयान से, जो उन्होंने बाबर आजम को लेकर कहा था कि इसको हम जानबूझकर आउट नहीं करते। एक तो ये खबर थी। दूसरी खबर जो थी वो इसी मैच के अंदर हारिस रऊफ बैटिंग करने के लिए आते हैं तो उसके शूज़ के तस्मे जो है ना वो खुल जाते हैं। तो वो दूसरा कराची डॉल्फिन के कैप्टन सौर शकील को कहते हैं कि तस्मे बांधने के लिए, लेकिन सौर शकील जो है ना वो उस तस्मे नहीं बांधता। तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो कंट्रोवर्सी देखने को मिली थी कि सौर शकील गुरूर में आ गए, उसने तस्मे नहीं बांधे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। पहले बात करते हैं हारिस रऊफ को लेकर। हारिस रऊफ बैटिंग करने के लिए जब आते हैं तो उसके वो शूज़ के तस्मे खुल जाते हैं, तो हारिस रऊफ सौर शकील की तरफ जाते हैं, उसे कहते हैं कि ये तस्मे बांध देना। तो दरअसल सौर शकील जो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, सौर शकील जो है ना वो बॉलर मीर हमजा को कुछ बताने के लिए उनकी तरफ जा रहा होता है, पीछे से हारिस रऊफ आवाज़ देता है और जो सौर शकील है वो अपने दूसरे फील्डर को साहबजादा फरहान को कह देता है कि तस्मे बांध दें, काइंडली आप ये तस्मे बांध दें, तो वो तस्मे उसके बांध देता है। लेकिन इस चीज़ को मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है कि सौर शकील जो है ना वो गुरूर में आ गए हैं, चैंपियन कप के अंदर उनको कराची डॉल्फिन का कैप्टन बनाया हुआ है, तो इसलिए जो है ना वो थोड़े से गुरूर के अंदर उन्होंने तस्मे नहीं बांधे। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। दरअसल इसके पीछे एक रीज़न ये भी थी कि हारिस रऊफ ने जब दूसरा सौर शकील ने तस्मे नहीं बांधे, वो उसने आगे साहबजादा फरहान को कह दिया, तो हारिस रऊफ ने थोड़ा सा आगे से ना रिएक्शन इस तरह का दिखाया कि जिस रिएक्शन को देखने के बाद लोगों ने ये बात करना शुरू कर दी, अवाम ने ये बात करना शुरू कर दी कि हारिस रऊफ ने गुस्सा किया है और तस्मे बांधने का कहा है सौर शकील को। सौर शकील ने जो है ना वो आगे से नखरा दिखाया है, तस्मे नहीं बांधे, गुरूर किया है, तो इस वजह से हारिस रऊफ ने थोड़ा सा गुस्सा किया है, उसको ना नाराज़ हुए हैं। तो एक तो ये चीज़ थी, ये खबर जो थी ना वो सारा दिन चलती रही। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। सौर शकील जो है ना वो अपने बॉलर की तरफ जा रहा था, पीछे से हारिस रऊफ ने आवाज़ दी, लेकिन उसने वो चीज़ जो है ना तस्मे बांधने के लिए अपने किसी और प्लेयर को कह दिया, तो उसने तस्मे बांध दिए। दूसरी खबर जो थी जो आज सारा दिन देखने को मिली है बाबर आजम को लेकर। पहली चीज़ तो ये है कि अच्छी देखने को मिली कि बाबर आजम ने जी आज सेंचुरी की है। काफ़ी टाइम के बाद बाबर आजम के बैट से भी रन आए हैं और सेंचुरी देखने को मिली है बाबर आजम की एनम से। आपने अक्सर देखा होगा कि बाबर आजम जब बैटिंग करने के लिए आते हैं ना तो जो उनके फैंस होते हैं ना वो अक्सर नारेबाजी शुरू कर देते हैं, बाबर बाबर के नाम से ना बाबर बाबर करना शुरू कर देते हैं। तो सरफराज अहमद जो है ना वो आगे से कहता है कि इनको बाबर बाबर करने दो, कोई बात नहीं, बाबर आजम को 40 ओवर तक खड़ा रहने दो, खड़ा भी रहता है तो कोई इशू नहीं है, दूसरे एंड से विकेटें जो है ना वो गिरती जाएंगी। अब ये तो रियलिटी जो है ना वो हम तो नहीं जानते कि सरफराज अहमद की इस बात करने का मकसद क्या था, कि क्या वो इस एंड से देख रहा है कि बाबर आजम 40 ओवर तक खड़ा भी रहेगा ना तो कोई इशू नहीं है, बाबर आजम ने कौन सा रन्स करने, या फिर इनका स्ट्राइक रेट इतना लो होगा कि कोई ज़्यादा टारगेट नहीं दे सकेंगे। क्योंकि कुछ लोग जो है ना सरफराज अहमद के इस बयान को, इस बात को रिलेट कर रहे हैं दूसरा आकब जुबैर के साथ। आकब जुबैर ने भी एक बार ये स्टेटमेंट दी थी कि बाबर आजम जो है ना PSL के अंदर हम बाबर आजम को खुद आउट नहीं करते, हम कहते हैं खैर है खड़ा रहे, हमें इसका कोई नुकसान नहीं है, बाबर आजम का ना 20 ओवर खड़ा रहे, कोई इशू नहीं है। तो फिर बहरहाल जी आकब जुबैर ने तो बाद में कह दिया था मैंने सिर्फ मजाक में कहा था, लेकिन अब सरफराज अहमद ने भी वही बात की है कि कोई बात नहीं जी, बाबर आजम को खड़ा रहने दो, ये जो बाबर बाबर कर रहे हैं इनको करने दो बाबर बाबर, और बाबर आजम 40 ओवर तक खड़ा रहे ना तो कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई पंगा ही नहीं है। तो अब इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा जो है ना वो बातें देखने को मिली थी। कुछ लोग कह रहे थे बाबर आजम को जो है ना वो सरफराज अहमद ने जो है ना दूसरा तनज़ किया, तनकीद का निशाना बनाया, उसके ऊपर तंज किया कि बाबर आजम के ऊपर के बाबर आजम खड़ा रहे तो कोई इशू नहीं है। सरफराज अहमद की नज़र में बाबर आजम की जो है ना वो स्कोर करना या बाबर आजम कोई ज़रा मानी नहीं रखते, बाबर आजम का क्रीज के ऊपर खड़े होना ना सरफराज अहमद के लिए कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता, इसलिए सरफराज अहमद ने कहा कि इसको खड़ा रहने दो। अब ये तो सरफराज अहमद ही बेहतर जानता है ना कि उसका इस बात करने का मकसद क्या था कि बाबर आजम को खड़ा रहने दो। क्या उसने वैसे एक न्यूट्रल सी बात कर, जनरली बात कर दी, या फिर उसने स्पेशली इस टून में बात की कि बाबर आजम को थोड़ा सा तंज किया, या फिर इस बात को लेकर ये ना खबर जो थी ना काफ़ी ज़्यादा गर्दिश कर रही थी। बहरहाल बाबर आजम को लेकर अच्छी चीज़ ये थी कि बाबर आजम ने 100 स्कोर किया इस मैच के अंदर, 100 किया, अपना सेंचुरी किया। तो हमारी दुआ यही है बाबर आजम के लिए कि बाबर आजम जो है ना थोड़ा सा इस चीज़ को अच्छा करे
और दूसरा क्या नाम है उसका, अपनी जो एक 50 भी बाबर आजम ने की है, अब बाबर आजम ने सेंचुरी की है, इस चीज़ को कंटिन्यू करें और आगे चैंपियन ट्रॉफी के अंदर पाकिस्तान को इस चीज़ का फ़ायदा भी देखने को मिले बाबर आजम की जन्म से। अब सरफराज अहमद बेहतर जानता है कि उसने इसको तंज किया था या फिर किस लिहाज से उसने बात की थी। तो लोग तो बहुत ज़्यादा इस बात को रिलेट कर रहे हैं आकब जुबैर के साथ, कि आकब जुबैर ने भी ये बात की थी, सरफराज अहमद ने भी ये बात की थी। हालांकि सरफराज अहमद वैसे इस तरह के इंसान तो नहीं है कि वो किसी के ऊपर तनकीर करें या फिर तंज करें, स्पेशली बाबर आजम के ऊपर। बहरहाल जी ये तो उनको बेहतर पता है। उसके अलावा जी 23 को जी पाकिस्तान का एक अजलास होने जा रहा है, मीटिंग होने जा रही है पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी शामिल होगा। उसके अलावा कैच दूसरा जो पाकिस्तान के जो कोचेज हैं, उसके अलावा मेंटोर हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, सभी वहीं पे मीटिंग के अंदर शामिल होंगे, जिसके अंदर पाकिस्तान की कप्तानी को लेकर तो फैसले नहीं देखने को मिलेंगे इसके हवाले से कि कैप्टन किसको रखा जाता है। बहरहाल इसके अंदर आगे का लाहे अमल जो है ना वो तैयार किया जाएगा कि पाकिस्तान ने क्रिकेट किस तरह से क्रिकेट खेलनी है, किस तरह से आगे जो है ना वो क्रिकेट को लेकर चलना है, उसके ऊपर बातचीत की जाएगी। पाकिस्तान के क्रिकेटर जो है ना उनको भी इन्वाइट किया जाएगा। फिर उसके बाद जो है ना वो इंग्लैंड सीरीज के लिए पाकिस्तान की टीम का जो है ना वो स्क्वाड जो है उसका भी ऐलान किया जाएगा। उसके अलावा कैप्टन का फैसला भी किया जाएगा। लेकिन इस मीटिंग के अंदर जो 23 तारीख को होने जा रही है उसके अंदर इस हवाले से कोई बातचीत नहीं की जाएगी। जस्ट पाकिस्तान के गेम प्लान के ऊपर बात की जाएगी कि पाकिस्तान ने आगे क्रिकेट किस तरह से खेलनी है, किस तर्ज के ऊपर क्रिकेट खेलनी है, उसके ऊपर बातचीत की जाएगी। तो खैर दोस्तों इस वीडियो में इतने, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सारे बेल आइकन बटन को दबा करें, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि मज़ीद वीडियो आपको मिलते हैं। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।